पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज ने राजसूय यज्ञ करना चाहा, भगवान को निमंत्रण दिया। भगवान इंद्रप्रस्थ आए। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि राजन, राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी तो वही होता है जिसने संपूर्ण विश्व के राजा महाराजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। क्या आपने दुनिया के सारे राजाओं को जीत लिया? धर्मराज कहने लगे, प्रभु जरासंध को छोड़ करके हमने सबको जीत लिया, पर जरासंध को नहीं जीत पाए। भगवान ने कहा, तो आप राजसूय यज्ञ कैसे कर रहे हैं? चलो ठीक है, जब आपने तैयारियां कर ही ली हैं तो आप यज्ञ की व्यवस्थाएं देखिए। हमको आपके भीम और अर्जुन ये दो भाई दे दो, आपका ये अधूरा काम करवा करके हम पूर्ण करके वापस लौट। अर्जुन भीम को साथ में लेकर के तीनों ब्राह्मण रूप धारण करके जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त हो चुका था। जब से 18वीं बार में मथुरा पर विजय प्राप्त की थी, तब से तीन ब्राह्मणों को जरासंध ने देखा। जरासंध आकर के खड़ा हो गया कि अहो भाई, एक साथ तीन ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण कहने लगे, हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए थे, मांगकर क्या करना? सब कुछ है हमारे पास। जरासंध ने कहा, नहीं, मैं ब्राह्मणों का बड़ा अनन्य भक्त हूं। भगवान कहने लगे, सुनो राजन, हमको जो चाहिए शायद आप दे नहीं पाओगे, इसलिए मांगने से मतलब ही क्या है? जरासंध ने कहा कि मेरे दरबार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो आप मांगो और मैं दे ना सकूं। मांग करके तो देखो। भगवान कहने लगे, पहले संकल्प करो कि हम जो मांगेंगे आप दोगे। बोले, हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आप जो मांगोगे हम वो देंगे। भगवान बोल पड़े, युद्धं नो देहि राजेन्द्र, द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता, राजन्यानान्यकांक्षिताः। हे राजन, युद्धम नो देहि राजेंद्र, हमको युद्ध चाहिए। कौन सा युद्ध? तो द्वंद्व सोयति मन्य से, हमको द्वंद्व युद्ध चाहिए। युद्ध की बात जैसी जरासंध ने सुनी, जरासंध ने कहा कि ठीक है, आपने हमसे युद्ध तो मांगा है और हमने आपको युद्ध दिया है, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण होने में मुझे संदेह है। ब्राह्मण कभी युद्ध का भूखा नहीं होता। आप ब्राह्मण के भेष में निश्चित रूप से कोई क्षत्रिय हैं, इसलिए आप अपने प्रत्यक्ष रूप में आइए। जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो भगवान की मुस्कुराहट को देख करके जरासंध के एक बार और मुस्कुराना जरा। भगवान पुनः मुस्कुराए। जरासंध कहने लगा, मैंने आपको कहीं देखा है, शायद ऐसा लग रहा है कि हम और आप कहीं मिल चुके हो। भगवान ने कहा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपके दरबार में लाखों हजारों ब्राह्मण आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी भूल चूक से हम भी आ गए होंगे, देख लिया। जरासंध कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बहुत नजदीकी से देखा है, पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पर आप अपने प्रत्यक्ष रूप में आइए। जैसे भगवान अर्जुन भीम तीनों प्रत्यक्ष रूप में आए और भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा, जरासंध कहने लगा, ओहो, तुम वही भगोड़ा हो ना जो मेरे भय से भयभीत होकर मथुरा छोड़ करके भाग गए। वही तो मैंने कहा कि मैंने तुमको कहीं ना कहीं देखा है। तुम तो मेरे लायक नहीं हो। जो एक बार रणभूमि छोड़ करके भाग जाए, उसके साथ क्या युद्ध करना? मैं भगोड़ों के साथ युद्ध नहीं करता। जरासंध बोल पड़े,
कि अयम तू वयसा तुल्यो नाति सत्वो न मे शमः अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। तुम तो डरपोक हो, तुम तो मेरे लायक नहीं। तुम्हारे साथ में ये खड़ा है ना, ये सूखी लकड़ी, बोले अर्जुनो न भवेद् योद्धा, बोले अर्जुन तो मेरे लायक नहीं। ये तो पापड़ की तरह है, एक बार फूट दिया ना ये उड़ जाएगा। पर हाँ, ये जो हट्टा कट्टा जो आपके पास में ना, भीमस्तुल्य बलो ममा, बोले भीम मेरी बराबरी का है। जैसे भीम ने ये सुना कि केवल हम बराबरी के वाले, बाकी ये दोनों नहीं है, तो भीम को अहंकार हो गया। यदि हम साथ में नहीं आते आज ये दोनों की पिटाई पाई। अब तो भीम की चाल बदल गई। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मजले भैया की चाल ही बदल गई। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप कुछ करो। भगवान ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं? बोले आपको करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है देखो। विश्राम कक्ष में पहुंचे, युद्ध वाले वस्त्र पहने, रणभूमि में आए। जरासंध के साथ भीमसेन ने खूब युद्ध किया। पहले के युद्ध करने का एक नियम था, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक युद्ध होता था, और सूर्य अस्त के बाद दोनों ही योद्धा एक ही कक्ष में एक ही साथ विश्राम करते थे और एक ही साथ भोजन करते थे। पहले के समय का युद्ध का नियम था, पर आज का नियम बदल गया। सामने से कोई युद्ध नहीं करता, आज के जमाने में सब पीछे से युद्ध करते हैं। सामने से युद्ध करने में किसी में ताकत है ही नहीं। पहले के समय में लोग ताल ठोकते थे कि तूने यदि अपनी मां का दूध पिया हो तो सामने आ जा, और इस मां के दूध की आन सुनकर के लोग सामने जाते थे और युद्ध करते थे। आज के जमाने में यदि कोई व्यक्ति कह दे ना कि तूने मां का दूध पिया हो तो सामने आ जा, तो वो पीछे गली से भागता है। वो कहता है मैंने मां का दूध थोड़ी पिया, मैंने तो बोतल का पिया है। मां का दूध पिया होता तो सामने आता, मैं तो बचपन से बोतल का दूध पिया है। मां का दूध हमने देखा ही पिया ही, तो कहां से सामने से आ जाए? देशी गाय का दूध पिलाया है। देशी गाय के दूध में और मां के दूध में एक ही गुण होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन आज के बच्चों को ना तो मां का दूध मिल रहा है और ना देशी गाय का दूध मिल रहा है, सांची और अमूल का दूध मिल रहा है। तो बच्चे भी सांची और अमूल जैसी हो रहे हैं। एक दिया तो बाइक में बैठ जाते हैं, उठने की क्षमता भी नहीं होती। तीन दिन तक अखंड युद्ध चला, लेकिन 3 दिन तक जरासंध ने भीमसेन की बहुत पिटाई की। आज तो 30 दिन भीमसेन ने आकर भगवान से कहा, गोविंद उसने मेरी बहुत पिटाई की, अब मेरी क्षमता नहीं युद्ध करने की, मैं तो वापस लौट रहा हूं, हमको नहीं करना राज्य। भगवान ने कहा, मजले भैया कैसी बात कर रहे हो? आज जब वो हमको भगोड़ा कह रहे हैं और यदि आप अधूरे युद्ध को छोड़ करके चले जाओगे तो कल के दिन भरी सभा में वो आपको भगोड़ा कहेगा। इसलिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। भीम ने कहा, प्रभु मेरी बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, एक एक नस एक एक हड्डी मेरी ढीली हो गई। उसने बहुत मारा, बहुत। भगवान ने जैसी भीमसेन के शरीर पर अपने हाथ का स्पर्श किया, भीमसेन के शरीर की संपूर्ण पीड़ा दूर हो गई, भीमसेन एकदम स्वस्थ हो गए। भीम कहने लगे, प्रभु पर ठीक लग रहा हूं। भगवान ने कहा, 3 दिन का युद्ध तुमने अपनी मर्जी से किया था, अब कल का दिन जो युद्ध करोगे वो तुम मेरी मर्जी से करो।
पर युद्ध के बीच बीच में तुम हमको देखते रहना। तुमने यदि हमको नहीं देखा तो मारे जाओ। चौथे दिन का युद्ध आरंभ हुआ। भगवान भी खड़े हो गए। युद्ध होते 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 जैसे भीमसेन ने भगवान को पीछे मुड़ करके देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया, तिनके को बीच में से दो भाग करके यत्र यत्र बखेर दिए। भीमसेन समझ गए। जरासंध को उठाया, जमीन पर पटक दिया, एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरे पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके जरासंध को दो भागों में परिवर्तित करके यत्र तत्र फेंक दिया। जरासंध की मृत्यु हो गई। और उसी दिव्य मुकुट को लेकर के आए और धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में बोली, भक्ति वत्सल भगवान की जय जय जय